सवाल पूछना चाहूँगा, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने ऐसा किया तो आपकी जाति या धर्म बड़ा हो गया और दूसरे का नीचा। तरस आता है मुझे ऐसी पॉलिटिक्स पर जो धर्म को लेकर झगड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा उकसाते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा देश एक गहरी खाई की तरफ गिरता जा रहा है। आधे वहाँ बस धर्म को लेकर झगड़े हो रहे हैं। 21वीं सदी में भी हमारे भारत के कुछ लोग इस धर्म के चीज में ही अटके रहकर हमारे कुछ लोगों को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ किसी जाति या धर्म का अपमान नहीं होता, इसमें पूरे देश का अपमान होता है। क्या सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं होता? अगर नहीं तो क्या सरकार भी इसमें शामिल है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस पर उठते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे भारतीय संविधान के बारे में, मतलब उसके अपमान के बारे में बात करेंगे, जो महाराष्ट्र के परभनी जिले में हुआ था। ऐसे और कई केसेस हैं जो हर साल होते आ रहे हैं। हर साल संविधान का अपमान होता है। आइए जानते हैं इस सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। आज हम पूरे मुद्दों को उठाएंगे, हर टॉपिक के साथ एक एक टॉपिक उठा के। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानता हूँ। कहाँ भी बोलूंगा एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लूंगा ही लूंगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया में जितने भी सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड, वो आदमी जातिवादी नहीं है। महाराष्ट्र के परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और भारत इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र के दोस्तों, हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परभनी केस, जहां पर एक आदमी आता है। वहां पर संविधान का स्टैच्यू रखा हुआ होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने। वहां वो आता है और पत्थर से उस संविधान के स्टैच्यू को तोड़ देता है। आखिर उसका मकसद क्या था, इसे जानने के लिए बहुत तकनीकें लगाई गई, लेकिन ये नहीं मिल पाया। ये केस सच में बहुत ही शर्मनाक दिखाई देता है। आखिर कोई इसे कैसे कर सकता है? जिस आदमी ने संविधान की प्रतिकृति को पत्थर से तोड़ दिया, उसका नाम था सोपान दत्तराव पवार। अब इसमें आप ही बताइए दोस्तों, ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो लिखा ही है, लेकिन क्या ये सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाति या धर्म का अपमान हुआ? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पूरे देश का अपमान हुआ है दोस्तों। इस पर आवाज़ तो बहुत लोगों ने उठाई, लेकिन उसको जवाब बिल्कुल नहीं मिला। जैसे ही उसने हरकत की, उसे बहुत लोगों ने पीटा। उसकी कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या ये सब उस इंसान ने अकेले किया या उसके साथ और कोई भी शामिल था? अगर होगा पॉलिटिक्स ही इसमें शामिल हो सकती है और कोई नहीं। उसे बहुत ज़्यादा पीटने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो को नमन करने को कहा, मतलब उसे माफ़ी मांगने को कहा। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स भी कम नहीं है दोस्तों। सीधे सीधे उसको पागल कह दिया। परभणी प्रकरणातला आरोपी जो आहे तो मनोरुग्ण असल्याचं बोललं जातं आणि याच रुग्णावर अकोल्याच्या डॉक्टर केळकर हॉस्पिटलमध्ये आरोपीला स्किझोफ्रेनिया नावाचा आजार आहे। स्किझोफ्रेनिया विथ अल्कोहोल यूज डिसऑर्डर हा प्रॉब्लेम होता त्याला, त्याच्याकरता तो इथे भरती होता। इसी स्टेटमेंट को लेकर मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ वो अकेला शामिल नहीं था, और भी इसमें शामिल थे। मैं इन जैसे लोगों को सवाल पूछना चाहूँगा, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचती है तो तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने ऐसा किया तो आपकी जाति या धर्म बड़ा हो गया और दूसरे का नीचा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि आप कितने गिरे हुए हो। आपका जाति या धर्म आपको जो सिखाता है वो आप नहीं करते। आप दूसरों की तरफ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही काम करते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो IAS IPS बनने से पहले, पॉलिटिक्स में घुसने से पहले तो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन घुस की वजह से उनकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाती। ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का क्या हाल किया है।
यही हमारा देश सिखाता है। तरस आता है मुझे ऐसे पॉलिटिक्स पर जो धर्म को लेकर झगड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा उकसाते हैं। उन्हें कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू के बारे में कोई झूठ बोल दिया तो मुसलमान भड़क जाएंगे, मुसलमान के बारे में कोई झूठ बोल दिया तो हिंदू भड़क जाएंगे। ऐसा करके उनको पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी है। जैसे मोदी मीडिया जो भी न्यूज़ डालती है वो बहुत ही बेकार होती है। जो भी न्यूज़ होती है वो सारी झूठ होती है। हमारे देश का क्या होगा दोस्तों, आप ही बताइए। ऐसी कई वीडियोस है दोस्तों जो आपको लास्ट में दिखाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में इसलिए चुना था क्योंकि इसमें कोई कास्ट नहीं है, तो धर्म बहुत ही समृद्ध है। ऐसा नहीं कहता मैं कि दूसरे धर्म श्रेष्ठ नहीं है, समृद्ध नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म जैसा उनको कोई धर्म नहीं दिखा। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आपको दिखा सकूं कि लोग कैसे हैं, आपको ये दिखा सकूं कि आप सब मिलकर इसे जड़ से मिटा सकें। लेकिन संविधान का अपमान सिर्फ यही नहीं कह रहा था दोस्तों, बहुत से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार करना, मतलब घूस लेना, चोरी करना, झूठ बोलना। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो इस कैटेगरी में बैठते हैं और संविधान का अपमान करते हैं। हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, जिसकी हमें कुछ खबर रखनी चाहिए। इस वीडियो में देखो दोस्तों, यहाँ पर अमृतसर में एक आकाश सिंह का लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ता है और उनको हथौड़े से मारने लगता है, और फिर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे भारतीय संविधान को जलाकर उसको खराब कर देता है। आखिर इस शख्स ने ये क्यों किया, इसका तो कुछ पता नहीं। प्रतिमा पर हथौड़े मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस शख्स की पहचान आकाश सिंह के तौर पर की है। करीब 25 साल के आकाश मोगा के धर्मकोट के रहने वाले हैं। हम सबको मिलकर इसे जड़ से मिटाना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।